नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है। आज की कहानी उस लोकतंत्र की है जहां एक तरफ संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी बात रखना चाहता है तो क्या उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच भी रही है या फिर नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। उनकी मुख्य मांग थी कि कथित परीक्षा घोटालों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में जवाब तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इसके बाद 28 जून को प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज उनकी भूख हड़ताल 19 दिन में पहुंच चुकी है। आंदोलनकारियों द्वारा जारी मेडिकल अपडेट के अनुसार उनका वजन लगभग 8 से 9 किलो कम हो चुका है। ब्लड शुगर लगातार गिर रही है, शरीर बेहद कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए मेडिकल हस्तक्षेप की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और उसके बाद आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टर रोज सोनम वांगचुक का मेडिकल चेकअप करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है और सरकार यह सुनिश्चित करे कि रोजाना स्वास्थ्य जांच हो और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिले। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डॉक्टर भेज देने से मामला खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस वजह से कोई व्यक्ति 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, जिस वजह से लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, उस मुद्दे पर बात कौन करेगा। सरकार कह रही है कि हम डॉक्टर भेजेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह होना भी चाहिए, लेकिन मुद्दे पर बातचीत कौन करेगा। तो क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से मिलने जाएगा? क्या उनकी मांगों को सुना जाएगा या फिर यह मामला सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट तक ही सीमित रहेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल चुनाव नहीं होती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद। जरूरी नहीं है कि सरकार और प्रदर्शन करने वाले हर बात के ऊपर सहमत हो, जरूरी नहीं है कि हर मांग को मान लिया जाए, लेकिन बातचीत होना जरूरी है। अगर जनता विरोध कर रही है, अगर लोग अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी बात सुनना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को साफ कर दिया है कि सोनम वांगचुक की सेहत के साथ कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देश अब जानना चाहता है कि क्या सरकार सिर्फ डॉक्टर भेजेगी या फिर मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए भी किसी को भेजने वाली है। क्योंकि साथियों, इलाज सिर्फ शरीर का होता है, लेकिन लोकतंत्र में समाधान संवाद से ही निकलता है। आपकी इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा।